राजस्थान के कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में बोरवेल में फंसी मासूम चेतना अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की चेतना को 67 घंटे हो गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम का प्लान ए और प्लान बी दोनों में सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। बुधवार सुबह से शुरू हुआ एक और गड्ढा खोदने का काम आज भी जारी है। पाइनिंग मशीन से बोरवेल के पास ही होल कर उसमें लोहे के बड़े पाइप डाले गए हैं। आज सुबह तक करीब 140 फीट तक खुदाई पाइनिंग मशीन से हो चुकी है। अब उत्तराखंड से आई रेट माइनर्स टीम को 160 फीट नीचे उतारा जाएगा। फिर वो टीम एक साथ सुरंग खोदेगी और चेतना तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। और बता दें कि कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में 3 साल की मासूम चेतना एक बोरवेल में गिर गई, जिसका अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ करीब 67 घंटे से लगातार इसका रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी चेतना अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। और बता दें कि 67 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम चेतना तक नहीं पहुंच पाई है, और जिसके बाद अब 160 फीट का एक और गड्ढा खोदा जा रहा है। और बता दें कि कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में एक 3 साल की मासूम चेतना बोरवेल में गिर गई। 67 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी तक चेतना को बाहर नहीं निकाला गया है। लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की ओर से ऑपरेशन जारी है, लेकिन प्लान ए और प्लान बी में कोई सफलता नहीं मिली, जिसके बाद एक और गड्ढा उसी के पास खोदा जा रहा है। 160 फीट गहरा गड्ढा फिर से खोदा जा रहा है। और मैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेश गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में जो चेतना 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई थी, अभी तक उसको बाहर नहीं निकाला गया है, क्या कुछ अपडेट है? बता दें कि कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में 3 साल की बच्ची बोरवेल में फंसी, जिसको अभी तक बाहर नहीं निकाला गया है। लगातार ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ लगातार अपना ऑपरेशन चला रही है चेतना को बाहर निकालने के लिए। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता सुरेश गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश, कीरतपुरा गांव में 3 साल की मासूम चेतना बोरवेल में फंस गई, क्या कुछ अपडेट है? कितना रेस्क्यू अभी तक एनडीआरएफ एसडीआरएफ की ओर से चलाया जा रहा है? देखिए ऋतुश्री, जिस प्रकार से देख रहे हैं कि बोरवेल में आज का चौथा दिन है और कोटपुतली में जिस प्रकार से रेस्क्यू की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीम जो लगी हुई है, लेकिन अभी तक भी किसी प्रकार से जो बचाव राहत की जो टीमें हैं उनके किसी प्रकार की कोई चीज हाथ नहीं लगी है। और अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन में पहली बार बचाव टीमें कुछ देर में जो चेतना है उसके नजदीक पहुंचेगी और ऑक्सीजन और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट से लैस रेट माइंस को पाइप से 170 फीट जो नीचे है वो उतारा जाएगा। जी, मैं साथ ही बच्चे की भी स्थिति जानना चाहूंगी, क्योंकि 3 दिन से भी ज्यादा हो गया है, 67 घंटे हो चुके हैं। क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है? क्या बच्ची अभी भी जिंदा है? क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर के सुरेश? ऋतुश्री, जिस प्रकार से 70
घंटे अब तक हो चुके हैं और भूखी प्यासी वो बच्ची है और मंगलवार के बाद में उसमें कुछ मूवमेंट जो है वो दिख नहीं रहा। तो ऐसे में अब जो रेस्क्यू होगा वो रेस्क्यू के बाद में ही अंदाजा लगाया जाएगा कि क्या कुछ जो है वो निकल के हाथ में आएगा। लेकिन जो बचाव रात की जो टीमें हैं वो लगातार जो चेतना है उसको बचाने में लगी हुई है। लेकिन ऋतुश्री, सवाल तो यही है कि सरकारें आखिर करती क्या है, क्योंकि सरकारें लगातार जिस प्रकार की ये घटनाएं, जो छठी घटना है इस साल की, और सरकारें जो है ध्यान नहीं देती। खुले बोरवेल हैं, वो गांव में आप जाके देखोगे तो सैकड़ों जो बोरवेल हैं खुले पड़े हैं, जो खुली मुंडेर के जो कुएं हैं वो पड़े हैं, लेकिन सरकार कभी उन पर कार्रवाई नहीं करती, न उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है। और आए दिन इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है। जब इस प्रकार की घटनाएं होती है तो प्रशासन और सरकार है वो उनकी ओर ध्यान जाता है। जहां आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि सरकार की एक लापरवाही भी इसे कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस जगह माँ बाप की भी लापरवाही है, क्योंकि घर के पास में इस तरीके का बोरवेल खुदा हुआ और अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देना, तो उनको भी कहीं ना कहीं इसकी पहले कंप्लेन करनी चाहिए थी। दूसरी, आपका कहना सही है, माँ बाप की भी सबसे जो पहली प्राथमिकता है वो माँ बाप की है, वो ध्यान रखें। लेकिन ग्रामीण परिवेश में आप जाएंगे, लोग जो माँ बाप हैं वो मजदूरी के लिए निकल जाते हैं। ऐसे में गलती तो मानते हैं कि गलती उनकी है, लेकिन जब बोरवेल खोदा जाता है, जब उसमें पानी नहीं निकलता तो उस पर जो कार्रवाई है, जो उसके ऊपर उसको दखल लगाया जाए, उसको बंद किया जाए, इस प्रकार की जो कार्रवाई है वो प्रशासन की तरफ से एक गाइडलाइन जारी हो कि जब भी बोरवेल बनवाए जाए, कुएं खुदवाए जाए, तो उनको यदि वो काम नहीं आ रहे तो उनको बंद किया जाए। इस प्रकार की जो गाइडलाइन है वो सरकार के द्वारा भी जारी की जाए। सरकार की जिम्मेदारी यही नहीं कि जब इस प्रकार की घटनाएं हो जाए फिर बाद में सरकार कार्रवाई करे, सरकार एक्शन ले। जी सुरेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अहम जानकारी साझा करने के लिए।